नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 9212 भर्ती में ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के, फ्रेश फाइल को लेकर के, प्रोविजनल की डीबी को लेकर के और साथ ही साथ जिला प्रेफरेंस को लेकर के बात करेंगे। स्टाफ नर्स वाले भर्ती में जो लोक सेवा आयोग से भर्ती संपन्न करवाई गई है उसमें 10 कैंडिडेट को पहले ही ज्वाइनिंग लेटर वितरित कर दिया गया था और बाकी लोगों को फिर ज्वाइनिंग लेटर बाद में वितरित किए जा रहे हैं। इसी तरह से आपकी भर्ती में भी इसी प्रकार से चीज़ें होने की उम्मीद पहले से थी और कुछ जानकारी मिली थी, उसके अनुसार हमने चीज़ें आप सभी को बताई थी कि दीपावली के पावन पर्व से पहले पहले कुछ एएनएम बहनों को ज्वाइनिंग लेटर मिल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल में अब ऐसा हो पाना संभव नहीं है। इसके होने के चांस अब बिल्कुल भी नहीं है और अब जो है दीपावली के बाद ही ज्वाइनिंग लेटर कुछ सेलेक्टेड एएनएम बहनों को दिए जा सकते हैं। अब वो किस डेट को दिए जाएंगे ये बिल्कुल कंफर्म आपको नहीं बता पाएंगे अभी, लेकिन इसी अक्टूबर के महीने में ही लास्ट वीक तक भी आप मान के चल सकते हैं कि कुछ सेलेक्टेड एएनएम बहनों को, और ज़्यादा उनकी संख्या नहीं होगी, 20 होगी, 15, 20 या 25 इसी के आसपास हो सकती है। तो फिलहाल में अब आप किसी भी तरह के एएनएम से संबंधित नोटिस का इंतज़ार न करें, परेशान आप लोग मत होइए। और जो जिला प्रेफरेंस वाला मुद्दा है उसमें आप देखेंगे कि कुछ बहनें परिवार कल्याण विभाग गई थी, तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी पहले भी हमने आपको बताया था कि उसमें पैसे आदि को लेकर के कि मनपसंद आपको जिला मिलेगा। तो इन सब चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़े, किसी को एक भी पैसे आपको कहीं पर भी देने की आवश्यकता नहीं है। शासन की, सरकार की या विभाग की, सबकी अपनी खुद उनकी कोशिश होती है, गाइडलाइंस है कि अलग अलग भर्तियों के हिसाब से, जैसे अब स्टेट लेवल के पीसीएस हैं तो अब उनकी बात नहीं करेंगे, या इसी तरह से पुलिस विभाग में दरोगा भर्ती होती है उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन जो ग्रुप सी की भर्तियां होती हैं, इसी प्रकार से कुछ अन्य भर्तियां होती हैं जहां पर केवल महिलाएं होती हैं, या फिर अन्य ग्रुप सी व डी की भर्तियां होंगी जिसमें ये पूरी कोशिश की जाती है कि पोस्टिंग, इसी तरह से बेसिक विभाग का भी है कि पोस्टिंग जो है उनके घर से बहुत दूर नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार से आपकी भर्ती में भी है कि आपको पोस्टिंग बहुत दूर नहीं दिया जाएगा। और कुछ आप देखेंगे आयोग से क्या होता है कि पहले ही आपको जिला बता दिया जाता है शुरू में ही, और कुछ एक में क्या होता है कि जिला के लिए प्रेफरेंस बाद में लिए जाते हैं, पहले फाइनल रिजल्ट आ गया, ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दिए गए। इसी तरह से आपकी भर्ती में भी होने वाला है, ज्वाइनिंग लेटर आपको यहाँ पर मिलेंगे और उसी के साथ साथ आप सभी से जिला प्रेफरेंस भी लिया जाएगा। उसके बाद जब ज़िला आपको अलाट हो जाएगा तो उसके बाद फिर संबंधित ज़िले में पोस्टिंग के लिए आपकी जो फाइल होगी वो परिवार कल्याण विभाग से भेजी जाएंगी। ये कुल मिलाकर के पूरा प्रोसेस होना है। इसके बारे में हमने आपको संक्षेप में पहले भी कई बार जानकारी दी है। तो बस मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और ज्वाइनिंग की प्रोसेस अब शुरू होने वाली है तो प्रोसेस चलता रहेगा। और जो फ्रेश फाइलें हैं ये सबकी नहीं गई है अभी, ये फाइलें भेजी जा रही हैं कार्मिक विभाग से। और जो प्रोविजनल की फाइल है इनका जो है मैटर क्लियर करके ही आयोग भेजेंगे, आयोग से ही नोटिस आएगी आपके लिए। प्रोविजनल की जितने भी सिलेक्टेड एएनएम बहनें हैं आपके लिए नोटिस आयोग से ही आएगी, लेकिन अभी समय लगेगा। फिलहाल में तो कम से कम आप मान के चलिए कि शायद इस महीने की उम्मीद कम है, इस महीने की उम्मीद कम है। अभी आप देखेंगे आयोग में जूनियर असिस्टेंट 2022 एक विशेष पद वाली नई भर्ती का विज्ञापन आना है, जिसका विज्ञापन आज आ सकता है, अभी भी चांस है, या हो सकता है कल 100% आ जाए। फिर जूनियर असिस्टेंट 2022 जो लगभग 3000 से भी ऊपर पद होंगे उन पर एक नई भर्ती का विज्ञापन आना है। लोअर पीसीएस 2022, लोअर पीसीएस 2019 की भर्ती है, उसके रिजल्ट पर काम चल रहा है। पीईटी 2022 की ऑफिशियल आंसर की देनी है। तो इन सभी भर्तियों पर भी आयोग में काम चल रहा है। और इसी के साथ साथ जो एएनएम फ्रेश सेलेक्टेड एएनएम बहनों की फाइल है उनको भी विभाग को भेजी जा रही हैं, और संबंधित कार्य जो है आयोग से भी है। तो ये सभी कार्य जो है आयोग में चल रहे हैं। तो प्रोविजनल की डीबी के लिए नोटिस के लिए आपको अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। और जैसा कि सचिव साहब ने बताया भी था पहले कि नवंबर फर्स्ट वीक में आप सभी के लिए जो नोटिस है, जो जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है प्रोविजनल के लिए, वो स्टार्ट कर दी जाएगी। थोड़ा सा देखिए हम सभी को क्या है, अपने स्तर से कोशिश करते रहना है कि बहुत ज़्यादा लेट आप ना करें। अब ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें आपको बता दी गई तो आप वही चीज़ें बिल्कुल वैसी उसी प्रकार से आप मान के चले, नहीं, थोड़ा सा कोशिश करेंगे, प्रोसेस जल्दी करिए। दिसंबर में निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में या कोई भी चुनाव होता है तो उसमें बस ये होता है कि ज्वाइनिंग लेटर वितरण वगैरह नहीं कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आचार संहिता जैसा। तो विधानसभा का, लोकसभा का तो बिल्कुल उसमें नियुक्ति पत्र वितरण कर ही नहीं सकते हैं, ज्वाइनिंग लेटर दे ही नहीं सकते हैं। ये निकाय चुनाव है तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, बट हो भी सकती है।
तो उसके पहले पहले नवंबर में ही सबकी ज्वाइनिंग एक साथ हो जाए। सबकी ज्वाइनिंग का मतलब है कि सबको ज्वाइनिंग लेटर जो है, जो उनकी ज्वाइनिंग की डेट कह लीजिए आप, कि सबको एक साथ माना जाए उसको। इस तरह से सबकी जो है ज्वाइनिंग नवंबर में करा ली जाए, चाहे फ्रेश की एएनएम बहनें हों, और दिसंबर में ना जाए प्रोसेस, बस हम लोग यही चाहते हैं। तो इसके लिए अभी भी हम लोगों को कोशिश करते रहना है। और फिलहाल में तो अब दीपावली का पावन पर्व आने वाला है और छुट्टियां चलेंगी 2-3 दिन, तो कम से कम आप यहाँ पे मान के चलें कि जो स्टाफ रहेंगे छुट्टियों पे रहेंगे। तो दीपावली के बाद ही जो भी कार्य होगा एएनएम 9212 भर्ती पर, वो कार्य जो है आगे फिर कंटिन्यू किया जाएगा। और फिलहाल में अभी ज्वाइनिंग लेटर का कोई भी कार्यक्रम नहीं होने वाला है, और अब दीपावली के बाद ही होगा। इसी महीने अक्टूबर के लास्ट तक ही होने के चांस है, कोई कन्फर्म डेट आपको नहीं बता पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपके मन में जितने भी यहाँ पर सवाल रहे होंगे आपकी भर्ती से संबंधित, वो आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। जो भी देखिए सही और ऑथेंटिक जानकारी, हमारी भी अपनी पूरी कोशिश होती है कि आपको सही जानकारी दें। उसी तरह से हम कुछ चीज़ें नहीं बता पाते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्टली पता नहीं चल पाती हैं। तो थोड़ा सा प्लीज़ आप सभी परेशान बिल्कुल मत हुआ करिए, धैर्य बनाए रखें। और एक बार फिर से हम लोग कोशिश स्टार्ट करेंगे कि इसमें ज़्यादा जो है देरी न लगे ज्वाइनिंग प्रोसेस में, ये भर्ती जल्दी कंप्लीट करें। वैसे भी आप देखेंगे ये भर्ती मुख्यमंत्री जी की 100 दिन की कार्य योजना में शामिल है, उसके बावजूद ये हालत है। ठीक है, तो जो भी आगे की अपडेट होगी आप सभी को समय समय पर सही और ऑथेंटिक जानकारी हमारे द्वारा मिलती रहेगी। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर भी आप सभी कर दिया करें ग्रुपों में। धन्यवाद।